हमें ये पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नजर से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। माफ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, जिना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह जिना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। ओ लोगों जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूरुर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी। मुसलमान इसको हल्के में लेता है। कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है, इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज तारीख कितनी? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, इस्लामी कैलेंडर की तारीख मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता है, तब जोड़ते हैं आज पहला रोजा, हाय हाय आज दूसरा रोजा, आज तीसरा रोजा। रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख ले, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होती है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हुई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बंबई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपनी बाइक के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर केजीएन लिखते हैं या वाई केजीएन लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये केजीएन का क्या मतलब है? कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा वाई केजीएन का क्या मतलब है? उसने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे भाई ने कहा नहीं नहीं, केजीएन का मतलब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, केजीएन का मतलब कोई गारंटी नहीं, और वाई केजीएन का मतलब यकीनन कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा बहुत सही जुमला, इसने इसकी बिल्कुल सही फुल फॉर्म बताई। गरीब नवाज अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है मेरे भाई। आज मुसलमान किसी और को गरीब नवाज कहता है।
कर्नाटक के गुलबर्गा में मैं गया, वहां एक दरगाह है, उस दरगाह में जो मजार है उस मजार को कहा जाता है कि बंदा नवाज की मजार। यहाँ ये वो बुजुर्ग हैं जो बंदों को नवाजते। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा मजार है, वो किसका मजार है? दाता शरीफ का मजार है। वो दाता है, वो सबको देते। हजरत अली का नाम आता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, यानी अली कौन है? मुश्किल को दूर करने वाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस महीने में पैदा हुए उस वो महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये गौसे आजम का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? गौसे आजम है। गौसे आजम मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, अगर गरीब नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर बंदा नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर दाता कोई है तो अल्लाह है, अगर गरीबों को देने वाला कोई है तो अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, अगर गौसे आजम कोई है तो अल्लाह है। और मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ये तमाम बुजुर्गान दीन अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया में तो अभी आए भी नहीं थे, अभी तो दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपनी माँ के पेट में जब अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको माँ के पेट में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको माँ के खून के जरिए उनके बदन में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको ग़िज़ा कौन पहुंचाता था? उनकी माँ के पेट में 9 महीने किसने उनको पाला? किसने माँ के पेट में उनको अलग अलग प्रोसेस में रखा और किसने उनको दुनिया में पैदा किया? मेरे प्यारे साथियों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको तुम कहते हो, जिनको बंदा नवाज तुम कहते हो, जिनको गौसे आजम तुम कहते हो, जिनको दस्तगीर तुम कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा तुम कहते हो, ये भी जब अपनी माँ के पेट में थे तब भी ये इनकी मदद करने वाला अल्लाह था, उनकी बिगड़ी सुनने वाला, उनकी बिगड़ी बनाने वाला, उनको ग़िज़ा पहुंचाने वाला, उनको जिंदगी देने वाला अल्लाह था। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम सबके सब अल्लाह के फकीर हो, और अल्लाह की जात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिल तारीफ। शिर्क से बचाओ मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क, और इस शिर्क से अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर नहीं बचाओगे, हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में बाप पक्का अहले हदीस है, बाप ने कभी शिर्क नहीं किया, बाप ने कभी तावीज नहीं पहना, बाप ने कभी मजार पे कब्र पे जाके सजदा नहीं किया, मगर उसकी औलाद आज कब्रों पे जाके सजदा कर रही है। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां आज गले में तावीज पहन के लटका के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की भी फिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लगते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो, अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मजार पे जाकर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपने बच्चे को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको गैरुल्लाह के चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना
उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की और तौहीद की